दारू में उनको टैक्स चाहिए ज़्यादा, पेट्रोल में नहीं मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल का दाम नहीं घटा रहा है। यही तो बात है दुनिया उल्टा नियम हो गया है। पेट्रोल का दाम का कमा नहीं है, दारू का दाम कमा। पेट्रोल का दाम घटना चाहिए, दारू का दाम जो उसका कमाई ज़्यादा है वो लोग दारू ज़्यादा पीता है। सामान पहुंचाते हैं, हम लोग का बचता ही नहीं है, तेले में सब चला जाता है। पेट्रोल और डीजल का दाम या फिर दारू का दाम कौन सा महत्वपूर्ण है जनता के लिए? ये सवाल आप सभी जनता के लिए भी और सभी राजनीति दल के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। इस सवाल के साथ आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। कुछ दिनों से लगातार ही, दिनों क्या महीनों से लगातार ही सभी जितने भी जो राजनीति दल है वो सीधे केंद्र पर निशाना साध रही थी कि आखिर पेट्रोल और डीजल का दाम इतना आसमान छू क्यों रहा है, आखिर इसका दाम कम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल पर जब घटाया तब राज्य चुपचाप है। आखिर राज्य वैट क्यों नहीं घटा रही है? ये हमारा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता जानना चाहती है कि आखिर राज्य सरकार अभी चुप क्यों है। आखिर राज्य सरकार का क्या दायित्व नहीं है जनता के ऊपर, जनगण के ऊपर? जिस जनता ने उन्हें वोट देकर उस मुकाम तक पहुंचाया, क्या अब वो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं राज्य सरकार? ये सभी सवाल सब जनता की है। तो आइए आज जनता से भी जानते हैं और साथ ही हमारे जितने भी जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता के लिए या फिर दारू का दाम घटाना चाहिए, कौन सा अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। अपना नाम? सुशील वर्मा। अच्छा, राज्य सरकार ने दारू का दाम घटाया लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं घटाया, इस विषय में क्या बोलूं? दारू दाम पीता नहीं है, अभी तेल का दाम इतना बढ़ा दिया, हम लोग कैसे चलेगा? दारू का दाम घटना चाहिए या पेट्रोल डीजल का दाम घटना चाहिए? पेट्रोल डीजल का दाम घटना चाहिए। दारू का दाम जो उसका कमाई ज़्यादा है वो लोग दारू ज़्यादा पीता है, हम लोग का कमाई नहीं, हम लोग दारू कहाँ से पिएगा? 20 बच्चा चला नहीं सकता है, दारू पिएगा कहाँ से? अब डीजल का दाम पेट्रोल का दाम 5 रुपये घटा दिया, 5 रुपये घटाने से क्या होगा? 60-65 रुपये करना चाहिए। हम लोग को तो गरीब आदमी है, किस्ती का गाड़ी चलाएगा, ना तेल भरेगा, ना टैक्स ये सब करेगा, ना परिवार चलाएगा। हम लोग तो मर गया। तेल का रेट इतना ज़्यादा है क्या? कुछ बच ही नहीं रहा है हम लोग का। अच्छा, इतना दिन से राज्य सरकार भी कह रही थी केंद्र सरकार को कि तेल का दाम घटना चाहिए, लेकिन अभी कहाँ घटा तेल का रेट? और ज़्यादा ही बढ़ गया, 100 रुपया कमती है। लेकिन पहले से अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन राज्य सरकार कम क्या हुआ, पहले था वैसा कर देता तब ना। इतना से क्या होता है, भाड़ा वही है, तेल का रेट ज़्यादा हो गया। लेकिन राज्य सरकार ने अभी पेट्रोल के बजाय दारू पे दाम घटा दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दारू के जो रेट घटाने वाला वो घटाया ही नहीं है, दारू का घटा दिया। जिसका खर्चा ज़्यादा है उसी का बढ़ा दिया। अब दारू का दाम घटा दिया। तेल का दाम तो कमा नहीं, लेकिन दारू का दाम कम गया, इस बारे में आपका क्या बोल रहा है? यही तो बात है दुनिया उल्टा नियम हो गया है। पेट्रोल का दाम का कमा नहीं है, दारू का दाम कमा दिया। जनसाधारण का सुविधा कर दिया, क्योंकि पेट्रोल तो गाड़ी का चलता है, वो तो कोई दाम नहीं कमा रहा। आज क्या बोले? अच्छा देखिए, दारू का दाम घटा दिया, पेट्रोल और डीजल का दाम घटा ही नहीं, क्या बोलूँ? दारू में उनको टैक्स चाहिए ज़्यादा, पेट्रोल में नहीं मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल का दाम नहीं घटा रहा है। अच्छा, इसलिए क्या? पेट्रोल का ऊपर GST लगना चाहिए, GST तो है नहीं, इसलिए पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। GST लगने से सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। मतलब आप चाहते हैं कि GST लगे? पेट्रोल का GST लग जाए। पहले 60 रुपये में 1 लीटर तेल मिलता था, अभी 105 रुपये में भरना पड़ता है। अच्छा, इतना दिन से राज्य सरकार और जितने भी जो राजनीति दल है वो केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का दाम घटाना चाहिए, लेकिन अभी तो राज्य सरकार खुद वैट नहीं घटा रही है। क्या कारण हो सकता है कि राज्य सरकार खुद पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं घटा रही है? अब हम कैसे बोल सकते हैं इस बारे में, वो तो राज्य और केंद्र ही जानते हैं। क्या आपका नाम? धीरज सर। तो जनता क्या कह रही है? जनता का यही कहना है कि आखिर शराब का दाम क्यों कमाना, जबकि जनता ये चाहती है कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो। तो शराब का दाम क्यों कम हो रहा है? अब चलते हैं
राजनीतियों के तरफ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। বিজেপির তো আর কোনো কাজ নেই, বিজেপির একটাই কাজ, সব সময় ওদের সত্যি কোনো কাজও নেই, করার কিছু নেই। ওরা একটাই কাজ সব সময় যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বলা, মানুষকে ডিস্টার্ব করা, এটাই তাদের, আর কিচ্ছু না। আজকে তারা কি করেছে, তারা তো কেন্দ্রে আছে, 50 টাকা দাম বাড়িয়ে 5 টাকা যদি দাম কমায়, হ্যাঁ, তাহলে কি বিশাল কিছু করে ফেলেছে তারা? ওটা রাখ, আমি পরে করছি। তারা কি বিশাল কিছু করে ফেলেছে? আর রাজ্য সরকার যথেষ্ট করেছে, যেটুকু করছে রাজ্য, ওই কি বলে তুমি কি করেছে? ও রাজ্য সরকার মানে ওদের রীতিমতন একটাই দাবি যে পেট্রোলের দাম, এতদিন তো আঙ্গুল তুলে কেন্দ্রের উপরে বলা হচ্ছিল যে পেট্রোলের দেখো আমি বলছি, কেন্দ্র ট্যাক্স হচ্ছে 33 টাকা, হুম হ্যাঁ, পার লিটার, আর রাজ্য ট্যাক্স হচ্ছে 19 টাকা। ঠিক আছে, আগে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ট্যাক্স পরিকাঠামো ওরা ঠিক করুক, ওদেরকে সেটা আগে ঠিক করতে হবে। কারণ যেখানে 33 টাকা পার লিটার ট্যাক্স নিচ্ছে, রাজ্য নিচ্ছে মাত্র 19 টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের চাল, এই যে গত সপ্তাহে রেশনের চালের চাল গম যেটা বিনা পয়সা দিত সেটা বন্ধ করে দিল, হুম গরিব মানুষের পেটে লাথি মারলো। হ্যাঁ, তাহলে ওনারা কি ভালো কাজ করছে? রাজ্য সরকার যথেষ্ট করছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন বিনামূল্যে এখনো রেশনটা কিন্তু থাকবে। সবার একটাই বক্তব্য রয়েছে, পাবলিকেরও একটাই বক্তব্য রয়েছে যে পেট্রোলের দামটা কেন কমাচ্ছে না রাজ্য সরকার। রাজ্য যতটা কমানোর ঠিকই কমিয়েছে, আর বাকিটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানেন, দেখবেন, ওটা নিয়ে ওদেরকে কিছু বলতে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্যই করছেন, উনি জানেন। আর রাজ্যের যতটা কমানো যায় নিশ্চয়ই কমিয়েছেন, দরকার হলে আরো কমাবে, সেটা রাজ্য বুঝবে, ওনাদের সেটা মধ্যে নাক গলাতে হবে না, ওনারা নিজেরটা দেখুন। পেট্রোলের দাম না কমিয়ে দারুর দাম কমিয়েছে, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এটা তো ওই রাজ্য সরকার যেভাবে চলছে একটা প্রহসনের মতো, যেখানটায় যেটা আমাদের নিত্য জিনিস মানুষের সমস্ত জায়গা দরকার সেটাতে না কমিয়ে এখানটা মদের দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ মানুষ তাহলে রাজ্যের মানুষ কি মদ খেতে চায় নাকি রাজ্যের মানুষ চায় যে জিনিসপত্রের দাম কমুক, পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম কমুক? তো স্বাভাবিকভাবে এখানটা এই যে রাজ্য সরকার চলছে তা অগণতান্ত্রিক সরকার এবং রাজ্যের উন্নয়ন চায় না, এরা রাজ্যকে পিছনের দিকে আরো পিছিয়ে দিতে চায় আর কি। সেটাই তো, রাজ্য সরকার সামনের দিকে এগোতে চায় না, পেছন দিকে এগোতে চাইছে, পেছনের দিকে যেতে চাইছে। আপনার কি মনে হয় যে এর পিছনে কি কারণ রয়েছে? যে রাজ্যে যেটা প্রকৃতি উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এসব দরকার, এগুলো না করে শিক্ষায় পিছিয়ে যাও, স্বাস্থ্যে পিছিয়ে যাও, सब मत के माल हो, राज्य सरकार चाहिए। अच्छा मैडम, केंद्र सरकार यदि 100% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 2% एक्साइज ड्यूटी अगर घटाती है तो ये क्या जनता का बोझ कम करने का काम कर रही है या जनता के मुंह में लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है? साफ साफ इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार देश के लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा और कोई भी काम नहीं कर रही है। आज हाल फिलहाल में ही फिर 20 पैसा बढ़ा है दाम। हाँ, आप 100% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं और 2% कमा देते हैं। आप आज से 7 महीना 8 महीना पहले जो पेट्रोल 72 से 73 रुपया था, आज 105-6 रुपया हो गया। आप लीटर पे 4 रुपया कमा दे रहे हैं, तो आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? केंद्र बड़ा है कि राज्य बड़ा है? अगर केंद्र दाम कमाएगा तो ऑटोमेटिक राज्य के ऊपर प्रेशर आएगा। आज वेट कितना % बढ़ाया है राज्य ने? राज्य ने तो वेट ज्यादा नहीं बढ़ाया है, लेकिन केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कितनी ज्यादा बढ़ाई है। और दारू की तुलना हम पेट्रोल से करें ही क्यों? दारू की तुलना पेट्रोल से करने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। उसका संदर्भ अलग है, इसका संदर्भ अलग है। केंद्र की सरकार साफ साफ लोगों को मूर्ख बना रही है, देश की जनता को मूर्ख बना रही है। इससे दारू की तुलना से हम पेट्रोल की तुलना क्यों करें? हम मध्यम वर्गीय दुकानदार की तुलना मॉल के दुकान से क्यों करेंगे? हम मॉल है, मध्यम वर्गीय दुकानदार है। केंद्र की सरकार तो मध्यम वर्गीय व्यवसाय और गरीब लोगों को खा रही है। आज इसी प्रकार आप देखिए, जब जीएसटी लाने का बात था, जब कांग्रेस का टाइम था, तो एक कर एक राष्ट्र का बात था, माने पूरे देश में एक जीएसटी आएगा। लेकिन उसी को फेर बदल करके भाजपा ने क्या किया, 8%, 16%, 18%, 28% हर तरह अलग अलग स्लैब डाल के गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को मारा। वन नेशन वन टैक्स कहाँ किया? जिस चीज का विरोध करती थी वही सब सारे चीजों को लेके इम्प्लीमेंट किया। लेकिन कांग्रेस जिन चीजों को लाना चाहती थी वही सब चीजों को लाया, लेकिन उसके सारे क्राइटेरिया को चेंज करके। पहले
पहले आधार कार्ड का भी विरोध हुआ करता था, आज वही आधार कार्ड लाया जा रहा है, उसी को लिंक किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों का निवेश FDI, उसका भी विरोध होता था, आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश हर कुछ बिक रहा है, रेलवे बोलिए, LIC बोलिए, कोल इंडिया बोलिए। 134 सालों के कांग्रेस के इतिहास को मिटाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का अपना दम लगा दी। जो सावरकर भारत के लोगों के साथ गद्दारी किया, उसी सावरकर को भगवान बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बीजेपी का एक ही मुद्दा है, पूरे देश को सिर्फ लॉलीपॉप चुसाना और देश के लोगों को बुद्धू बनाना। इससे दारू से पेट्रोल का कॉम्बिनेशन और मैचिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है और तुलना होता भी नहीं। वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। तो हमने दोनों पक्षों को रखा, यानी कि जनता का पक्ष भी रखा और साथ ही साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का पक्ष भी रखा, जहां पे कुछ जनता ये कह रही है कि आखिर पेट्रोल और डीजल में GST क्यों नहीं लगाया जा रहा है। क्या ये राज्य सरकार नहीं कमा पाएगी इसीलिए GST नहीं लगा रहे हैं? ये सवाल जनता की है। आखिर में सवाल तो फिर भी एक ही है और सवाल एक ही रहेगी, और वो है कि क्या महत्वपूर्ण है, पेट्रोल डीजल का दाम कमना या फिर शराब का दाम कमना? आपका राय हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।